उमर भाई, आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं अभी तो। चले। ओके। सो लास्ट जो जो हमने यहाँ पे खत्म किया था वो ये था कि आपको ये तीन चार टिक्स जो हैं इनको एनालाइज करना होगा। सबसे पहले आपको कौन सी स्किल एक्वायर करनी है, आपके इंटरेस्ट किस के साथ है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है। आपको रिसर्च करनी है, अच्छी मार्केट रिसर्च आपको करनी है। तो फिर आपने देखना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी या नहीं, क्या आप इसमें कुछ आगे सीखेंगे, क्या कैरियर भी बना सकते हैं इसमें, या फिर फ्रीलांस ही सारा दिन करते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो हम जाएंगे, अच्छा एक वेबसाइट मैंने आपके लिए ढूंढी है अभी। मुझे देखना पड़ेगा। अ, एक वेबसाइट मैंने ढूंढी है आपके लिए, ये fiverlytics.com होगी। इसके ऊपर बेसिकली आप जाके बहुत सारी चीजें जो फाइवर से रिलेटेड है वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी, हाँ जी जी। आ रही है। हाँ। तो इसके ऊपर आपको गिग कीवर्ड रिसर्चर भी मिल जाएगा, गिग रिसर्चर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप आधा घंटा स्पेंड करें, आपको अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो है ना वो इन्फो मिल जाएगी। अच्छा, अभी हम चलते हैं वापस। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आती है, जब आपने एक रिसर्च कर ली, आपने सबसे बैठ बैठ के पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब आपको प्रोफाइल बनानी है तो आपने अपनी प्रोफाइल को ये नहीं बनाना कि भाई पूरी दुनिया जान के आप ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दुनिया जान के आप ही काम कर रहे हैं। तो हर चीज नहीं डालनी, आपने उस प्रोफाइल को बड़ा ही स्पेसिफिक रखना है, उस चीज से रिलेटेड जो चीज आप उधर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन आपको नजर कर रही होगी। एक लड़का है जो सिंपल क्या कर रहा है, फिग्मा वेबफ्लो। वेबफ्लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेबसाइट बनाते हैं। फिग्मा क्या है, एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजाइन करते हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो ये सिंपल क्या करता है, फिग्मा को वेबफ्लो के अंदर कन्वर्ट करता है। फिग्मा की फाइल बंदे से लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। हाँ, वो एडिशनली कर सकता है, वो फिग्मा का डिजाइन भी आपको करके दे सकता है। तो आप ये देखिए, उस लड़के ने सिंपल लिखा हुआ है फिग्मा टू वेबफ्लो। मैं आपकी वेबफ्लो एक्सपर्ट हूं, मैं आपके लिए। सही है, डिजाइन और डेवलप वेबफ्लो वेबसाइट। तो इसने ये नहीं कहा कि मैं फिग्मा भी आपको बना दूंगा, मैं आपको वेबफ्लो भी बना दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट बना भी दूंगा, आपकी वेबसाइट होस्ट भी कर दूंगा ना। जो चीज है वो उसने बेसिक सिंपल रखी हुई है। तो इसकी माशाल्लाह अच्छी प्रोफाइल है। तो ये देखें, आपने स्टार्ट करना है, आपने कोई इस तरीके की चीज बतानी है अपने अपने जो बायर है, कि जो उसकी जरूरत है, जिसके लिए वो आया है फाइवर के ऊपर। अपना इंट्रो बताना है और अपनी सर्विसेज बतानी है। और सर्विसेज में वो चीज आपने बतानी है। अब आपके ये जो बुलेट पॉइंट्स होंगे ना, ये समझे आपके जो ऑर्डर प्लेस करने में और इनमें सिर्फ इन बुलेट पॉइंट्स का फर्क है। अब वो पूछें आप कैसे, आप ऐसे कि इसमें आपने वो चीज मेंशन कर देनी है जो उस क्लाइंट की जरूरत है। अगर तो आपने अपनी सर्विस में वो डाल दिया कि जो उसकी जरूरत है, लेट्स सपोज वो आया था कि अपनी वेबसाइट को फिक्स करवाना था, तो अगर इसने वो फिक्स वाली चीज ऐड की हुई है तो अब वो आपको ऑर्डर करेगा। अगर तो आपने कह दिया कि भाई मैंने एसईओ भी करके दूंगा आपको, तो अब जैसे इसने एफयू फ्रेंडली लिख दिया, तो आपने अपनी सर्विस कोई भी बनानी है। जैसे आप साजिद भाई जी कह रहे हैं मैं लिंक्डइन के लिए बनाऊंगा, तो अब एक आम यूजर के तौर पे सोचें, कोई लिंक्डइन क्यों बनाता है? अब अगर वो एचआर है तो वो बना रहा है प्रोफाइल हंटिंग के लिए, लीड्स के लिए, कोई बिजनेस है वो लीड्स के लिए बना रहा है, कोई कोई आपने एंड यूजर को देखना है कि वो क्या, उसकी नीड क्या है। आपने वो नीड्स अपनी सर्विसेज बनानी है और यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है। बुलेट पॉइंट्स एक अच्छा वे है। सो आपका ये स्ट्रक्चर होगा, देन आपने बताना है कि भाई मुझे क्यों चूज करो। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल पी डॉट एस डाल के एक अच्छा सा कोई फनी या कोई कैजुअल सेंटेंस लिखें, उसके साथ प्रूव करें अपने आप को कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रोफाइल थी। ये एक और अच्छी प्रोफाइल है, सेम आपके बनी हुई है। आप सिंपल जो है, अब बंजोर जो है, ये एक जर्मन जो है लैंग्वेज कीवर्ड है। ठीक है, अब इस बंदे ने बोंजोर क्यों लिखा है, ये एक बड़ा फेमस हेलो की जगह आप लिखते हैं, सारे लोग हेलो लिख रहे हैं, तो इसने बोंजोर लिखा है। बाकी आपने इंट्रो कराया आपने स्टार्ट में, ठीक है, सिंपल टू द पॉइंट, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने किया हुआ है और ये मैं अभी करने वाला हूँ। आपने बता दिया भाई मैं अब ये चीजें आप बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए करूंगा। ठीक है, आपने सारे लिख दिए और आपने अपनी स्पेशलिटी बता दी, भाई मैं अपने क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंड करता हूँ, टाइम देता हूँ। ये चीज जब आप लिख देनी है तो उसने आपको पिक कर लेना है। वंस यू हैव द ऑर्डर, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने आपको सेल करना आना चाहिए आपको।
अच्छा, अभी हम चलते हैं, हमारा एजेंडा किधर पहुंचा है। फरहान भाई साथ है हमारे। यस उमर भाई, यस। समझ आ गई आपको एक अच्छी गिग कैसे बनानी है। जी जी बिल्कुल। हाँ, वैसे मेरा जो गिग बनाने का तरीका होता है वो मैं तीन चीजें रखता हूँ। वो आप स्टार्ट करते हैं हुक से। हुक में आप कोई ऐसी चीज बताएं जो अगले बंदे की जरूरत है। फिर आप आते हैं पिच के ऊपर। पिच में आप बता देते हैं अपनी सर्विस। और एंड पे आप लगाते हैं एक्शन। एक्शन उसको कह दें कि यार मैं आपको इतना टाइम दूंगा, मैं इस तरह सर्विस डिलीवर करता हूँ, आप बस ऑर्डर प्लेस करो। तो आपने ये तीनों चीजें अपने पास देखनी है कि आपको एक प्रोफाइल बनानी है। बाकी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट फेज में कोई चैलेंज आएगा हम कहेंगे आपको प्रोफाइल बनाने के लिए, तो और भी, क्योंकि ये कभी भी कोई प्रोफाइल इफेक्टिव नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। आपको इफेक्टिव वे से ही बनाते बनाते आपको एक परफेक्ट प्रोफाइल की तरफ जाना है। जैसे जैसे आप बनाते जाते हैं अपनी सर्विस, आप मार्केट पे जाते रहते हैं, थोड़ा ग्रो करते हैं, तो आपको समझ आ जाती है। और आपने रेगुलरली अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। हाउ टू राइट प्रपोजल्स दैट मीन्स। यस। अच्छा, इसके अंदर अब आप, क्योंकि आपने एक तो आपका गिग है, अगर आप जा रहे हैं अपवर्क के ऊपर, तो अब आपको वहां पे प्रपोजल्स लिखने हैं। प्रपोजल्स लिखने हैं, जॉब विंस करनी है। अभी आप अगर जाएंगे, आपको अब जॉब्स आएंगी, आपने अपनी रिज्यूमे फेंकनी है, तो वहां पे भी आपने एक जॉब हंट करना है, विन करनी है। तो विन की सिचुएशन के लिए आप क्या है, आपको क्राउड से थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा। अगर सारे लोग राइटिंग में दे रहे हैं, आप एक छोटी सी बैठ के एक अच्छे स्पेशियस जगह पे एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड, 2 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करो, एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, उसको क्लाउड पे होस्ट करो, उसका लिंक जो है और थंबनेल बनाओ, और उस प्रपोजल के साथ ऐड करो। और उस वीडियो के अंदर आप अच्छी तरीके से चंद सेंटेंस अच्छी सी इंग्लिश में बात करो, उसको बताओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये चीज डेवलप की हुई है, थोड़ा सा दिखा दो उसको। सही है। तो एक भाई जो जहाँ पे कह रहे थे कि मैंने फाइवर पे कर लिया, अपर पे जाना चाहता हूँ, तो अपर पे जब आप जाएंगे तो आपके पास एक प्रोफाइल आती है, क्या नाम था उनका। आप खुद ही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं है। फैसल की नाम, फैसल की अगर है बात तो हमारे नहीं। साथ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फैसल आई थी। हाँ, फैसल, फैसल चला गया। चले। जी, आवाज आ रही है मेरी। हेलो। यस उमर भाई, यस आ रही है, आ रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी, नहीं, शेयर बस नहीं मैंने हो। स्क्रीन खुद ही बंद कर दी है, थोड़ा इंटरनेट जो है ना वो वीक है। ओके ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपने प्रोफाइल तो बना ली, लेकिन मसला है क्लाइंट्स कैसे लेके आए। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट्स आपके आएंगे, आपने क्लाइंट को वो वाली चीज बतानी है जो उसको चाहिए, तो आपको आएंगे। अब इससे अलावा आपको, जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो आपको प्लेटफॉर्म से निकल के भी लोग क्लाइंट हंट करने पड़ेंगे। अब वो कैसे वेज है। बहुत अच्छी प्रोफाइल, आपने जो प्रोफाइल आपने बनाई है फाइवर के ऊपर, सेम प्रोफाइल आप बनाएं अपनी फेसबुक के ऊपर, एक पेज बनाएं, उसके ऊपर डालें। सेम प्रोफाइल आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बनाएं, सेम प्रोफाइल आप अपने लिंक्डइन पे बनाएं। ठीक हो गया। और सेम सर्विसेज जो है आप ऑफर करें, लोगों को डीएम करें। आपने हिचकिचाना नहीं है, अपनी जो क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है, पिच है, क्योंकि आप एक सर्विस है, आपने पैसे कमाने हैं। जरूरी नहीं है आप कहें मुझे शर्म आती है, शर्म आती है तो फिर ना करें। सही है। लिंक्डइन उनके ऊपर प्रोफेशनली लोगों को पिच करें, जाके देखें यार एक बिजनेस है मेरे नजदीक, रेस्टोरेंट है, अभी अभी आया है, बर्गर बेचना स्टार्ट किया है, ठीक है, मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा, ठीक है, और जाएं उसको कहें यार मैं तुम्हें ब्रांडिंग कर दूंगा, तुम्हारे लिए एड्स चला दूंगा, तुम्हारी ये वाली वीडियो बना के मैं वायरल कर दूंगा टिकटॉक के ऊपर। जाएं। अब वो कहे मैंने पैसे लेने हैं, तो पैसे उससे वही लें जो आप फाइवर पे ले रहे हैं। ऐसा ना हो आप कहें पाकिस्तानी क्लाइंट है तो अब इसमें 200 ले लेता हूँ। तो 200 नहीं लेना, ये वाली चीज आपने नहीं करनी है। अपनी सर जो स्किल है उसको बराबर रखना है, और आगे जाना है, पीछे नहीं आना। मैंने अक्सर लड़कों को देखा है, वो फाइवर पे स्टार्ट करते हैं, 5,000 की बेच रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट में 200 की बेच रहे होंगे। मैंने कहा यार तुमने 5,000 से 10,000 की तरफ जाना था, तुम 5,000 से 200 की तरफ आ गए हो। ये क्या है। वो कहता है जी लड़के नहीं कहते हैं, मैंने कहा नहीं देते तो ना दो, किसी और की तरफ दे दो जो देता है। तो चीप ना बेचो, अपनी स्किल को कभी भी चीप नहीं बेचना, उतने का ही बेचना है जितना हो, नहीं तो अनअवेलेबल हो जाओ, लोगों को एक्सेसिबल ही ना हो।
तुम अपनी स्किल इस तरीके से प्रेजेंट करो, वो कहेंगे यार मुझे चाहिए नहीं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब वो अफोर्ड कर सकता है उसको कहो फिर आ जाओ। वो कर सकता है अफोर्ड, लेकिन वो आपकी वर्थ नहीं समझता। जिस वक्त वो आपकी रिजल्ट और वर्थ समझ जाएगा, वो आपको 5,000 की जगह 10,000 दे देगा। पहले बाद में देता, अब एडवांस दे देगा। सही है। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, हमारे साथ खुद हुए हैं, पाकिस्तान मार्केट में काम किया है। शुरू में हम भी ऐसे ही करते थे, चीप बेचते थे, लेकिन जिस दिन पता चल गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पे अच्छे लोगों को पता ही नहीं है इंटरनेशनल में रेट क्या चल रहा है, तो आप बेचो। बस ये है कि साथ में रिजल्ट भी दो, ऐसा ना हो बस पैसे लेके भाग जाओ फिर। तो अब आपने लोगों को करो। अब मैं आपको एक प्रोफाइल बताता हूँ, एक बंदे की मिसाल देता हूँ आपको। पता नहीं वो, उससे पूछिएगा कि वो तो राब्ता नहीं करता हमारे साथ, लेकिन हम उसको देखते रहते हैं। मैं आपको एक लड़के की मिसाल देता हूँ, अली तैमूर। अली तैमूर अब फाइवर पे लेवल 2 का सेलर है, उसके बाद अच्छे खासे आ बोल रहे रहे आपकी हैं। स्क्रीन शेयर है। क्या नाम है, मैं करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं जरा प्रोफाइल पहले खोल लूँ। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी जी आ रही है। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बंदे की प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये अली की प्रोफाइल है। और यार ओपन हो जा। एक्चुअली जूम के साथ पता नहीं क्या मसला है, ये जब होता है लैपटॉप के अंदर तो बाकी फिर कहता है बस मुझे चलाओ, किसी और को ना चलाओ। जी उमर भाई, आप सही कह रहे हैं। ये सही नहीं, आई थिंक गूगल मीट इसके लिए परफेक्ट है। और उसके लिए बार बार लिंक भी नहीं जनरेट करना आ, पड़ता। चले, मैं तो लड़कों को यही कहा था, ये कह रहे हैं जरा हम क्लासें लेते हैं ना जूम पे, तो इनको पता है जरा किस तरीके से क्लासें ली जाती हैं, तो अभी इनको बताते हैं। सो अगला अगला तो हमारे पास बस 15 मिनट है, बस अली की हम प्रोफाइल देखेंगे और वाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा इससे सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये लड़का क्या करता है, सिंपल वीडियोस बनाता है। वीडियो किस तरीके से बनाता है, इसके पास कोई रॉ वीडियो आएगी क्रिएटर की, इसने क्या करनी है, जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं देखते, वो उन्होंने साथ में थोड़ा वो एंगेजमेंट लगा के और बीच में थोड़े से क्लिप्स लगा के और कहीं पे कोई नीचे आइकन लगा दिया और कहीं पे कुछ भी लगा दिया, तो ये मतलब अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो हम देखते हैं। अब इस लड़के ने क्या किया क्या कि इसने क्या किया, एक लिंक्डइन के ऊपर एक क्रिएटर था, उसकी एक सिंपल वीडियो उठाई है, उस वीडियो को एडिट किया है, एडिट करके अब एडिटेड वीडियो और बिफोर वाली वीडियो के पोस्ट लगा दिया। ठीक है, और साथ में उस क्रिएटर को मेंशन कर दिया कि भाई अगर आप मेरे से वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो इस तरीके से नजर आएगी। अब क्या होगा, अब देखिए ये आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट है। सही है। इसी तरीके से लेट सपोज आप ऐसे किसी बिजनेसेस के लिए कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपको सिंपल एक पेज बनाना है, उसी का देखना है यार इस बंदे की वीडियोस किस तरीके से चलती हैं। आपने जब उसके पास जाना है तो कहना है यार मैंने ये आपका सॉल्व भी कर दिया प्रॉब्लम, और मैं ये सर्विसेज हैं ये, अगर आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। लगता है अली की प्रोफाइल आज नहीं ओपन होने वाली। तो इस लड़के ने एग्जैक्टली वो किया, अभी इसकी लास्ट रिसेंट पोस्ट थी तो इसने एग्जैक्टली वो किया। और मोस्टली लोग इसी तरीके से करते हैं। आपने जब लीड लेना होता है, जब आपने काम लेना होता है, तो आप इसी तरीके से लोगों को टारगेट करते हो, कोई चीज ऐसी बनाते हो जो उनके मसला होता है, आप उस मसले को सॉल्व करके उसको बेचते हो फिर। आ जा भाई। लेकिन बस वो आप खुद भी, अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो आप में से बहुत सारे जो है ना वो वहां से आप देख सकते हैं। तो आप अली की प्रोफाइल देखें, लास्ट 2 या 3 पोस्ट के बाद उसने लगाई, तो इसने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई
कि इससे पहले कि क्लाइंट आपके पास आए आपने खुद क्लाइंट के पास जाना है। अब जैसे ये बता रहे थे साजिद भाई बता रहे थे कि मैं अब एक सर्विस, मैं पता है मुझे मैंने क्या करना है। अब मोस्टली इनका क्या होगा, ये लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, तो ये खुद क्लाइंट के पास चले जाएंगे कि यार आपकी है। साजिद भाई ऐसे ही है ना? जी मैंने ऐसा ही किया था। मैं एक अभी अमेरिकन कंपनी है, वॉइस मेडिकल बिलिंग कंपनी है। अब उनका मैं लिंक्डइन की सोशल मीडिया उनका सारा देख रहा हूँ, तो अब वो इसी तरह मैं खुद अप्रोच किया था। और गुड। इसी तरह और अभी एक मैं कंपनी है उनको एक पीडीएफ क्रिएट करके दे रहा हूँ, तो वो भी मैंने इसी तरह पर्सनली कांटेक्ट किए। और अभी मैं गुड गुड। तकरीबन 9000 फॉलोअर पे रीच करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आज या कल तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। तो ये है कि खुद कनेक्ट करना पड़ता है लोगों को, तभी होता ऐसे है। ही ऐसे ही इसको इसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। ठीक है। आप सिंपल, आपके 10 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर से जाके पूछ लें, किसी को कह दें यार आपके यूट्यूब चैनल स्टार्ट, ऐसे ही उनको आइडिया दें आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। और आपके कई प्रोफेसर राजी हो जाएंगे। उनको कहें यार वीडियो कैसे एडिट करेंगे, उनको कहें छोड़े आप वीडियो रिकॉर्ड करके दें, मैं आपको एडिट करके डाल दूंगा। सही है। तो आपको 2-3 प्रोफेसर भी मान जाएंगे माशाल्लाह, इतनी इतनी पब्लिकेशंस होती हैं उनकी। उनको कहें आपकी ये वाली प्रोफाइल नहीं है, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है। तो मकसद क्या है, जब आपने कुछ करना है, कुछ चीज करनी है, जब कमाने हैं, आपने वो 300 का टारगेट पूरा करना है, तो फिर एतजाज भाई किसी तरीके से भी करना है, चाहे वो अपने प्रोफेसर को भी फंसा लें या अपने कलीग को फंसा लें, लेकिन काम लीगली करना है, प्रोफेशनली करना है, आउटपुट देना है। कोशिश कम से कम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पहली दफा आप अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उसको दोबारा दें, उसको कहें दोबारा मैं इसकी रिवीजन करता हूँ। वो नहीं होता फिर रिवीजन दें, फिर नहीं होता फिर रिवीजन दें। नहीं होता तो उसको कहें यार इसको मैं तुम्हें हाफ कर रहा हूँ, जितनी मैंने प्राइस कही थी उसकी मैं 70% ले रहा हूँ, 20% तो मैं वेव कर रहा हूँ। तो यहीं पे हम आप अपना एंड करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कवर कर ली हैं, ये पूरे एक हफ्ते का कंटेंट है, अगर मैं एक एक दिन बैठ के भी लगाऊं तो बोलते जाएंगे। मुझे नहीं याद कि मैं अपनी फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन के बाद इतना बोला हूं। तो कॉर्पोरेट में हम बैठ के अपना ही काम करते रहते हैं, कोई नहीं हमें बोलने नहीं देते। तो बाकी कैसा रहा आज का सेशन, में थोड़ा सा रिव्यू लूंगा और फिर हम साइन ऑफ करेंगे। सो मैं स्टार्ट करूंगा वन बाय वन अगेन, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं दरम्यान में, तो मुझे बुलवाना पड़ता है। तो एतजाज एहसन भाई स्टार्ट करें आप, वन लाइन बस। आ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। जो समझाया है उसमें से कुछ चीजें समझ भी आई हैं और कुछ ऊपर से भी गई है। और फिर वो अच्छा, इंशाल्लाह साथ साथ पूछ करेंगे आपसे। चैलेंज आपको समझ आ गया ना? चैलेंज वाला याद रख लें, बाकी वो खैर ऊपर से जाता है चैलेंज तो। याद है इंशाल्लाह। चैलेंज आपने राइट करके इधर डालना भी है, इसका वो बनाना भी है, देखते हैं सबसे ज्यादा कौन इसमें जो है ना वो ट्रैक भी करना है। नेक्स्ट ओके। जी हमारे पास है बख्त, बख्त मारिज। इनामुल्ला भाई। महरीन। नेक्स्ट। मैंने लेट ज्वाइन किया था, लेकिन जो बाद में मुझे चीजें समझ आई हैं, मैंने उन पे मतलब मुझे बहुत ज्यादा सी चीजें समझ आ गई हैं। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो से मैं देखूंगी सुनूंगी तो और मजीद एक्सप्लोर करूंगी, और समझ बहुत अच्छा आया है। ठीक है, चैलेंज आपने याद रखना है, आपने चैलेंज में एतजाज भाई हाँ से जी, बेशक बिल्कुल कांटेक्ट करने चैलेंज में, याद है मुझे। चैलेंज हमने एक्सेप्ट करना है आपने। सही है, हाँ इनामुल्ला जी। भाई। चलें, शायद अनवर भाई। हाँ उमर भाई, ज़बरदस्त। मैंने राइट डाउन किया सब कुछ, और चैलेंज इंशाल्लाह वो भी राइट डाउन किया, वो कर लूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू गुड भाई। गुड। आप कौन सी ईयर से हैं? मैं अभी थर्ड ईयर में, बीबीए थर्ड ईयर। या मुझे आवाज आपकी याद है, शक्ल भी याद ही हाँ होगी मिले, अब मुझे। मिले हम बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा चलो अच्छा। यार इंशाल्लाह वो मिलते हैं। अभी पेंडी में हूँ, मैं इंशाल्लाह। हूँ इस्लामाबाद। सही है सही है सही। सलाम ओके। अलैक। हाँ जी, अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला, खासतौर पे जब आपने प्रैक्टिकल चीजें दिखाना शुरू की तो वो बहुत अच्छी एक चीज थी। लर्न किया बहुत। चैलेंज ठीक एक्सेप्टेड। तो गुड गुड। बाकी साजिद भाई। जी बहुत अच्छा था। और प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आपने बिल्कुल एक शुरू से लेकर एक, क्योंकि बेसिकली जो कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था ना,
फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं था, या जिनको आइडिया था तो कम था, तो उनको भी आप लेके चलें, ये बहुत अच्छा था। और ये है कि हम इसको प्रैक्टिस, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मैं तो यही कहूँगा कि जितना खुद करेंगे तब भी चीज़ें होंगी। और बाकी थैंक यू सो मच, आपका आपने इतना कीमती टाइम अपना निकाला। और नहीं जनाब, कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह। ये ये सारा जो है ये, क्योंकि मैंने भी जिन लोगों से सीखा, किसी को पैसे देकर नहीं सीखा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा, फी सबीलिल्लाह सीखा। और आगे भी यही कोशिश है कि कभी भी सिखाने के मामले में ना तो ये पेड कोर्सेज और इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, और मेरी बिल्कुल कोशिश है कि इस सेशन के अंदर से 2 से 3 लड़के ऐसे निकल जाएं कि जो बिल्कुल जो है ना वो पीछे मुड़ के ना देखें। तो स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा आप रिदम पे चल रहे हैं फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होती। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात रहेगी। आगे हमारे पास हैं मुदस्सिर भाई, आप बताएं। जी उमर भाई, हम्म, कैसा कैसा रहा सेशन? अच्छा था, बस बहुत बहुत अच्छा था। अल्लाह आपको अजर दे। आमीन। तो आपने अपने कीवर्ड्स को ढूंढे हैं, आपको तो मिल गए होंगे, आपके तो मैंने रिसर्च कर दी है। सेल्स फोर्स, अगर इसके अलावा भी हैं, बीआई डेवलपर में भी कुछ देख लें। और आप इजीली सर्च कर सकते हैं। शुएब भाई देखिए, उसमें सर्च कर सकते हैं। और सेल्स फोर्स की वो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, वहां पे साइन अप कर लें और स्टार्ट करें। और बाकी इंशाल्लाह तब देखते हैं आप तब ये चैलेंज। चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा था उमर भाई, वो काइंडली मुझे दोबारा बता दीजिएगा, तो मैं वो कर लूंगा, वो जो आप बता रहे थे ना मुझे। तब मैं ये मीटिंग भी कर हाँ रहा था और लैपटॉप का चार्जिंग का प्रॉब्लम था, तब वो हैंडल कर रहा था। हाँ, वो वेबसाइट है जो ट्रेल हेड्स सेल्स फोर डॉट कॉम, ट्रेल्स हेड सेल्स फोर डॉट कॉम। वहां पे आपने जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, और उनकी छोटी एक्टिविटीज हैं वो सारी करती जानी है आपने, साथ साथ सेल्स वो सीखते जाना है। जी ठीक ठीक। हो गया? ठीक। बाकी कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो साइन ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन कब होगा हमारा? 17 को उमर भाई। 17 को? अच्छा, अभी आपने टाइमिंग फिक्स नहीं करनी 17 को? क्योंकि मेरा ऑफिस डे होगा, और तो हम ना इसको डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा ऑफिस डे होगा, मीटिंग वगैरह तो आ जाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ब्रेक के अंदर ही ना घंटे का सेशन हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आज थोड़ा इंट्रो हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो मेरा प्लान है कि फ्रीलांसिंग का जो है ना लाइव सेशन, तो मोस्टली क्या मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं कुछ चीज़ें, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसके अंदर, और फिर कुछ लाइव जो है वो भी बता दूंगा। ठीक हो गया? चलें, सही है, ठीक है, समझ आ गई। और जी ठीक है। बाकी फिर, हाँ, ठीक है, वो बताओ भाई को भी बताइएगा, क्या गायब है वो? ठीक। हाँ, वो पता नहीं आज क्यों गायब है, हालांकि उनको तो फ्री होना चाहिए था। वो कोई दिल पे बात लेके बैठे होंगे। अल्लाह खैर करे। च- च- ठीक है एतजाज भाई। ठीक, थैंक गुड यू वेरी वर्क। मच आप। अच्छी थी थैंक पार्टिसिपेशन, अच्छी थी। इंशाल्लाह अभी और कहेंगे, वो कुछ लड़के हैं वो ट्रेडिंग के लिए सारे आए हुए हैं सारे। मैंने तो उनको कहा हम्म, ट्रेडिंग हम कैंसिल कर दिया हमने, आओ इसी में आओ। हाँ, ये तो है, शायद आएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बाकी ठीक है, 10-15 बंदे भी हो गए, हमें बस 2-4 बंदे चाहिए जो वाकई हमारे वन ऑन वन सेशन में हूँ। तो मैं इंशाल्लाह मैं इनको कंटिन्यू करूंगा। वन ऑन सेशन में फिर ये होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म बंदा इजी थोड़ा, क्योंकि टाइम लगता है ना प्रोफाइल बनाने में और आगे मूव होने में। तो इंट्रो वगैरह हम्म, के लिए ये है कि इंट्रोडक्शन वगैरह समझ आ जाए, कुछ राइट टर्म्स पता चल जाए, थोड़ी मोटिवेशन हो जाए स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ही है बिल्कुल। वन सही, वन में ठीक है थोड़ा फिर। ज्यादा हो। 101 ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ज्यादा फिर। नहीं होंगे, 101 आपके होंगे 2 या 3 बंदे ही। सही है, तो अभी ये चैलेंज है ना, ये ऐड कर दें, फिर हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, जो ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसी को हम पिक करेंगे। ठीक हो गया, जैसे ठीक आप हुक्म फरमाएं। ना? सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक, अब मुझे ओके, खाना अल्लाह खाने जाना है। हाफिज। ठीक है, ठीक है। चलें, सही है फिर।